द मुकेश राजपूत शो में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी शो की मेहमान भी बहुत खास हैं। 90 के दशक में आप इनको दूरदर्शन की टीवी स्क्रीन पर देखते थे, ये एंकरिंग करते नजर आती थी। उससे पहले आपने इनको कई फिल्मों में भी देखा। ताल्लुक इनका कश्मीर से रहा। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, बाल कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई। अब जिस भूमिका में ये हैं, उस भूमिका में सुनकर कुछ लोग डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं कि ना जाने अगर इनका सामना हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक समझे आप। आजकल ये हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और जब भी महिला आयोग का नाम आता है तो जिस तरीके से पुलिस का नाम सुन के लोग थोड़े से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वैसे महिला आयोग भी काफ़ी डराने का काम करते हैं, या यूँ कहिए कि आग को पानी का भय बना रहे, उस भूमिका में है। हमारी मेहमान हैं रेनू भाटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मुकेश जी। तो तारुफ में तो जो मैंने बताया, मुझे तो जो आपकी थोड़ी बहुत धुंधली सी यादें हैं वो दूरदर्शन की हैं जी। उस वक्त आप दूरदर्शन में एंकरिंग किया करती थी। 90 का दशक था जी। आप दिल्ली में थे तो हम 95 से शिमला में थे, तो ये सिमिलरिटी है। आप भी बाल कलाकार रहे, हम भी बाल कलाकार रहे जी। बहुत अच्छे। तो आपने भी कुछ फिल्मों में काम किया, हमने शिमला में रहते हुए कुछ फिल्मों में काम किया जी। तो आज जो आपकी ज़िंदगी के अलग अलग फ़लसफ़े हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे जी। कहाँ पैदा हुई, ज़िंदगी का सफ़र वहाँ से यहाँ तक कैसा बीता? मेरा जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ और मैं विभाजन के बाद आए हुए परिवारों की बेटी हूँ। बेसिकली पीओके से हूँ। पीओके के बाद जब कुछ लोग हमारे परिवारों के वहाँ सताए गए तो उनमें से एक परिवार हमारा था जो श्रीनगर आकर सेटल हुआ और मेरा जन्म श्रीनगर में हुआ। रतन रानी हॉस्पिटल में मेरी शिक्षा दीक्षा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर की हुई और उसके बाद हम उधमपुर और फिर देहरादून शिफ्ट हुए जी। तो मतलब पहले आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सताए गए, उसके बाद कश्मीर आए तो वहाँ पे सताए गए और फिर रिफ्यूजी बन गए और देहरादून सेटल हो गए जी। दादका मेरा देहरादून का है, तो लेटेस्ट शिक्षा जो थी विवाह से पूर्व वो फिर देहरादून में हुई जी। तो ये जो सफ़र रहा आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हिंदुस्तान का जो कश्मीर है, हमारा अपना कश्मीर है, हालांकि हम तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी अपना ही मानते हैं और अमित शाह ने तो संसद में कह दिया कि वो भी हमारा ही होगा। तो वहाँ से फिर जो देहरादून का सफ़र था उस दौरान कौन कौन सी चीज़ें खास रही जीवन में? बहुत अच्छा सफ़र नहीं रहा मुकेश जी वो मेरा, बिकॉज़ कश्मीर में ही जब मैं तीसरी कक्षा में थी मेरे माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो दादाजी के द्वारा मैं पाली गई, फिर उनकी देखरेख में मैं बड़ी हुई, तो इसलिए वो एक टफ़ टाइम था मेरी लाइफ का। लेकिन आज जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है उस टफ़ टाइम ने मुझे मजबूत किया और आज मैं आज की बेटियों को मजबूत कर पा रही हूँ अपने एग्जाम्पल्स के साथ। तो कभी कभी ऐसे लगता है शायद भगवान ने इम्तिहान लेने के लिए वो सब किया था ताकि मैं आज एक शिक्षिका बन सकूँ उन बेटियों की जो आज टफ़ टाइम से गुजर रही हैं। तो मुश्किल दौर तो रहा लेकिन बहुत कुछ सीखा जी। आपने एक फिल्म में भी काम किया था जो बेनज़ीर भुट्टो पर बनी थी जी, और बेनज़ीर भुट्टो की लुक्स और आपकी लुक्स काफ़ी मिलती जुलती हैं जी। इसी के चलते काम मिला? नहीं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी। दूरदर्शन में काम करने के दौरान 2 सीरियल्स बन रहे थे, तमस और पाके हिंद जी। तो उस में राजीव गांधी जी का और इस तरह का कुछ रोल था जिसमें मुझे भी बेनज़ीर का लुक के हिसाब से रोल मिला था, परंतु वो सीरियल स्टार्ट नहीं हो पाया। और ये बात किसी एक पत्रकार साथी को याद थी जो अमर उजाला के चीफ रहे 2008-9 में नोएडा जी। मुझे तो भूल गया था ये सब, लेकिन जिस दिन बेनज़ीर की हत्या हुई उस दिन मैं 102-3 बुखार में थी और घर पे थी। सडनली एक साथी का फ़ोन आता है अमर उजाला से, फरीदाबाद के, क्योंकि मेरा निवास वहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्यूरो चीफ अमर उजाला के आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं आज ही आज। तो मैंने कहा ऐसा क्या? मुझे बहुत तेज़ बुखार है, क्योंकि मैं उन दिनों में पार्टी प्रवक्ता थी, सिटिंग डिप्टी मेयर थी फरीदाबाद की। तो मुझे लगा शायद उस नाते, परंतु उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बुखार से उठिए 2 मिनट और आप टीवी देखिए।
तो मैंने टीवी ऑन किया तो देखा बेनज़ीर की हत्या, उसका ये करके न्यूज़ फ्लैश हो रही थी। तो मैंने कहा तो हाँ बेनज़ीर की हत्या का मैं देख रही हूँ, बताइए। तो कहते हैं नहीं आप फटाफट अपना ड्रेसअप वैसा करिए, हम लोग आ रहे हैं आपके। तो अभी तो बेनज़ीर की न्यूज़ चल रही थी, ना जाने कौन कौन से चैनल के लोग मेरे घर पे पहुँचे, नेशनल इंटरनेशनल सब चैनल्स के। और ये कहाँ से बात लीक हुई कि कभी मेरे को बेनज़ीर का किरदार मिला था। तो मेरे को फिर वैसा ही वाइट सूट पहनाया गया, दुपट्टा, और वो सारा लुक दिया गया। यूट्यूब पे ये फिल्म भी है 37 मिनट की। क्या नाम है? बेनज़ीर एक हत्या, हाँ। द मर्डर। तो उन्होंने फिर मेरे को चल के दिखाइए बेनज़ीर कैसे बैठती थी, कैसे बोलती थी, ये सारा मुझसे करवाया। और अमर उजाला का फ्रंट पेज पे एक बड़ा आर्टिकल छपा, अभी हिंदुस्तान में जिंदा है बेनज़ीर। वाह क्या बात है। इसलिए कहते हैं कि चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, आपका पीछा करते हैं। जी। तो ये फिल्म रिलीज उस वक्त नहीं हुई, लेकिन नहीं, जब समय आया 28 कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई, जियो टीवी ने दिखाई। मरने के जी बाद जी मरने पर। उस पहले जो प्लान किया गया था वो तब नहीं हो पाई। मतलब ये हुआ कि जो कुछ मिलता है आपको समय पे मिलता है। बिल्कुल, ये साबित करती है बात। नहीं मिलता कुछ जी, भी। इस बात ने साबित किया। तो इस फिल्म की फिर शूटिंग के लिए लाहौर के लिए डायरेक्टर्स वगैरह ने की। और आपको ध्यान हो स्टार टीवी जो अब एबीपी है, इनके एक स्टार न्यूज़ हुआ करता था, स्टार न्यूज़, इनके एक प्रोड्यूसर ने ये फिल्म बनाई थी विष्णु करके। और तब हम लोगों ने लाहौर जाने का प्लान बनाया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ा मुझे कि कुछ लोगों ने ऐसा थ्रेट किया कि ये असली बेनज़ीर मार दी है, नकली को भी मार देंगे। अच्छा। तो फिर ये शूटिंग सारी अरावली हिल्स के आसपास और वहाँ फिर कराई गई। मतलब आपके पड़ोस में ही कर लिया? आस पड़ोस में कर लिया। और इस फिल्म में अगर आप जब देखेंगे तो जिन लोगों ने कम्युनिटी पार्ट प्ले किया है हज़ारों की तादाद में, वो लोग हैं जिनको माननीय अडवाणी जी ने, और थोड़ा सा उस समय दूरदर्शन की वजह से मेरा सहयोग रहा इसमें, जिनको हमने यहाँ पर रीसेटल किया है इंडिया में। कुछ को मजनू का टीला गुरुद्वारे के पीछे, कुछ को फरीदाबाद राजीव कॉलोनी में। ये वो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी लोग हैं, हिंदू लोग, जिनको वहाँ मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी। जी। तो बेनज़ीर इनकी फेवरेट हुआ करती थी। तो मेरी शूटिंग पे ये सारे लोग वो वाला अपना पहनावा पहन के, जब आप फिल्म देखेंगे उसमें, तो जियो 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 बेनज़ीर जियो जियो करके इन्होंने नारे उस टाइम किए। बेनज़ीर को लेकर आपको तो शायद मालूमात होगी, आप रेनू भाटिया हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो थी, और हमारे जो इन लॉज हैं वो भाटी हैं जी। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं ये भी भाटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बेनज़ीर का जो परिवार है वो भी राजस्थानी राजपूत जो हैं, भाटी, वहीं से कन्वर्ट होके बने हैं। जी। आप लोगों की कुलदेवी भी शायद तनोट माता ही होंगी। तनोट माता, कुलरिया राय माँ और छत्रपाल। हाँ, तो दुनिया छोटी सी है, बहुत छोटी दुनिया है। और इसमें हो सकता है कि कभी कभी राजनीतिक तौर पर हम फायदा उठाने के लिए हिंदू की बात करते हो, मुस्लिम की बात करते हो, लेकिन दुनिया बहुत छोटी सी है। कश्मीर भी बहुत छोटा सा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी एक ही हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी यादें जो थी आपने हमारे साथ साझा की। बेनज़ीर की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन मैं बाय द वे शिमला में था, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। तो उन्होंने भी बेनज़ीर भुट्टो को लेकर अपनी यादें हमारे साथ साझी की और कहा कि जब बेनज़ीर शिमला आई थी तो मैं एमपी होता था, मैंने उनको पूरा माल रोड घुमाया, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। और जब वो कह रहे थे कि बहुत सुंदर थी तो वीरभद्र सिंह भी अंदर से बहुत चहक रहे थे। तो सबकी यादें जो हैं अपने आप में एक मिसाल है। जी, और आपका जो ताल्लुक है कश्मीर से ही, तो इसीलिए आपको श्रीनगर। बेनज़ीर भुट्टो की और मेरी 2-3 सिमिलैरिटीज़ थी। वो उस समय इंटरव्यू के दौरान बातें सामने आई थी कि बेनज़ीर कश्मीर से थी, उनके पति उस समय राजनीति नहीं करते थे, उनकी 2 बेटी 1 बेटा थे, तो मेरा और उनका ये सारा मैटर सेम काउंट होता था। तो उस समय इंटरव्यूज़ में ये बहुत चला कि दोनों बेनज़ीर्स की हिस्ट्री भी सेम है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कुछ अच्छी यादें हैं जो वक्त हमें यादों के तौर पे छोड़ जाता है। जी, और मुकेश जी आपको ध्यान हो उस समय पाकिस्तान के चुनाव थे थोड़े ही दिन में, क्योंकि बेनज़ीर लंदन से चुनाव के लिए आई थी
और थोड़े समय में उनके चुनाव थे और बाद में 16 सीट की वृद्धि जरदारी जी को मिली थी। बिल्कुल। और न्यूज़ में भी आ रहा था कि बेनज़ीर की फिल्म ने 16 सीटों की बढ़ोतरी दी। अच्छा जी, उस समय ये जियो न्यूज़ में आता था। तो उन्होंने कभी आपको इनवाइट नहीं किया पाकिस्तान आने के लिए? हम लोग थोड़ा डर गए कि असली बेनज़ीर मार दी, नकली बेनज़ीर मार देंगे। रेनू भाटिया किसी से डरती तो नहीं है? जोक्स अपार्ट, हाँ, नहीं हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम रेनू भाटिया पर आते हैं। रेनू भाटिया आजकल महिला आयोग की अध्यक्ष हैं हरियाणा की। जी। और महिला आयोग को लेकर जो पुरुष वर्ग है, या यूं कहिए कि कुछ जो आधा महिला वर्ग है, वो भी डरा डरा सा रहता है। पुरुष वर्ग कौन सा, जो साथ में काम कर रहा है, महिला अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ जी। तो कुछ महिलाएं, मैं सबका नहीं कहूँगा, वो उनको डरा के रखती हैं कि अगर काम के लिए भी कुछ कह दिया तो तुम्हारी शिकायत महिला आयोग में कर दूंगी। और महिला आयोग में शिकायत गई तो सुनी महिला की जाएगी, गब्बर बना दिया आप लोगों सुनी ने। महिला की जाएगी, पुरुष जो है उसको अपनी असलियत साबित करनी होगी। जी, तो ये जो भय है पुरुष वर्ग में महिला आयोग को लेकर, ये कहाँ तक सही है? और क्या ये जो महिला आयोग का डर है, कुछ ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम से बचना चाहते हैं, वो सिर्फ आरोप भर लगा दें और उसका जो विक्टिम है वो खुद को दिखाकर पुरुष वर्ग को विक्टिम बना दे? आपकी बहुत सी बातें सच्चे हैं और बहुत सी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट में है, मैं उनको क्लियर करना चाहूँगी ज़रूर। एक कहावत है, भय बिन प्रीत ना होए। तो भय बहुत ज़रूरी है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो डर ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन हो, डराना भी ऐसा चाहिए जो जेन्युइनिटी पे हो। और जो आप कह रहे हैं कि पुरुषों का एक अलग मानसिकता बन गई है कि कमीशन में बात गई तो ऐसा हो जाएगा, ये एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए सबके जहन में कि अगर आप बदनीयत हैं, अगर आपकी मेंटालिटी विमेन के लिए डर्टी है, रॉन्ग है, तो आपको ज़रूर डरना चाहिए। बट इफ़ यू आर ट्रू, नेचुरल, जेन्युइन पार्टनर टू योर वर्किंग पर्सन, देन आई थिंक आपके अंदर डर आता ही नहीं है। सो डरता वो है जो थोड़ा सा भी कुछ इस तरह की बात सोचता देखता है। एक कानून जो हमारा महिलाओं के पक्ष में आया, उसमें ये था कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लॉ ऑफ विमेन कमीशन और विमेन के फेवर में। सो इफ़ यू स्टेयर एनी विमेन फॉर 14 सेकेंड्स ऑल्सो, ये वाली बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हाँ, जी। तो हम एक डिस्कशन कर रहे थे, ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं चंडीगढ़ में हुआ करता था और आप जैसी 5 क्रांतिकारी महिलाएं हमने अलग अलग राज्यों से बुलाई थी। तो उसने भी यही कहा कि अगर मुकेश जी आप मुझे 14 सेकेंड देख लें तो मैं आप पे केस कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मैडम अभी 13 सेकेंड हुए और मैं भी नीचे देख रहा हूँ मैम। बहुत सुंदर। लेकिन ये जो देखने वाली बात है, दिस डिपेंड्स ऑन योर आई थॉट, यू नो। आप और मैं बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, ऑफ कोर्स, बट इसमें वो 14 सेकेंड नहीं आते। लेकिन वो देखने की आज़ादी तभी तक है जब तक आप ना कहो कि आपके देखने की नीयत, आपकी देखने की नीयत क्या है? वही तो सवाल है। अब मैं आपको अच्छी नीयत से देख रहा हूँ और आज मैं आपको अच्छी नीयत से देख रहा हूँ, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। 10 दिन के बाद नीयत कैसी है? 10 दिन के बाद कहेंगे आप मुझे घूरते हो, गंदी नजरों से देखते हो। तो मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं आपको गंदी नज़रों से नहीं देख रहा हूँ? मेरी जो नज़र है वो पाक साफ है। अगर आपने कह दिया कि ये गंदी नज़र से देख रहा है तो आपकी सुनी जाएगी और मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज़ ट्रू कि 14 सेकेंड वाला जो है कानून वो बिल्कुल सत्य है, बट हर महिला, भगवान ने उसको 6th सेंस दी है। एवरी वुमन हैज दैट, शी शुड यू नो यूटिलाइज इट, उपयोग करना चाहिए। छोटी बच्ची, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत बड़े आदमी की आंखों को समझ जाती है, उसके टच को समझ जाती है। एवरी गर्ल, एवरी फीमेल हैज अ 6th सेंस, शी अंडरस्टैंड्स हाउ द अदर पर्सन इज लुकिंग एट हर। सो हमें इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे हैं, मुझे उम्मीद है आपका ये प्रश्न भी होगा आगे, मैं पहले ही इसको क्लियर करूं कि हमारी सोच कैसी है महिला के प्रति, ये बहुत मायने रखता है। महिला अपने कानून का उपयोग करती है या दुरुपयोग, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम महिला की हेल्प के लिए बने हैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन who dislikes this कि women
उसका मिसयूज़ करे। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए, पिछले वर्ष हमारे पास 2246 केसेस आए, अच्छा जिनमें 4 केसेस ऐसे थे जो फॉल्स थे। हमने उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई की। अच्छा, वो क्या हो We जाती did. है? अगर वो फॉल्स निकलती है बात, वट एवर एग्जाम्पल शी इज़ गिविंग दे आर रॉन्ग, जो सबूत वो दे रही है वो गलत निकलते हैं, बहुत सारी बातों से आप क्लियर कर लेते हैं जब आप डिटेल्ड जाते हैं। तो हनी ट्रैपिंग जैसे केस आए, फॉल्स एलिगेशन जैसे केसेस आए, रॉन्ग दोस्ती के बाद एलिगेशंस आए, तो ऐसे बड़े क्लियर हुए। तो 50 केस ऐसे थे जो जेन्युइन थे, जिनको सबूतों के आधार पर और बातों पर देखा गया। लेकिन 4 केसेस हमारे पास ऐसे भी आए थे, एंड वी वर्कड ऑन इट एंड वी डिड एंटी वर्किंग। दिस वाज नॉट बिकॉज विमेन कमीशन है तो आप विमेन का विमेन का साथ दोगे, क्योंकि विमेन एक तरफ- गलत कर रही एक है। तरफ जो केसेस आते हैं वो आते हैं कि पत्नी जो है वो पति से पीड़ित हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसी भी बन चुकी है पति जिसका पीड़ित। नाम है पत्नी पीड़ित पति। पति PPP। तो पति भी तो पीड़ित होते हैं, उन बेचारों का भी तो ध्यान आपको रखना चाहिए। कहीं देखिए, पत्नी ऐसा तो नहीं है कि जी। अपना महिला होने का लाभ उठाते हुए उस बेचारे को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कहा कि ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तो बात वो ठीक जब है। आपके पास चली गई तो उसके बाद तो प्रताड़ित होने का जो कार्यक्रम है वो पति का शुरू हो गया या उसके कुलीग का शुरू हो गया। देखिए मुकेश जी, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अपनी अपनी बात रख के। पता नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ब्लेस्ड विद फ्यू थिंग्स। मुझे ऐसे लगता है कि हमें दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के सुनना चाहिए। आप अपनी बात मुझे कर जाते हैं, फिर लड़की आती है वो अपनी बात कर जाती है। जब आप सामने आमने बैठे होते हैं, आधी बातें डिफ्यूज़ हो जाती हैं, आधी झूठी निकलती हैं। तो मैंने पहले दिन से अपना ये एक सिस्टम बनाया हुआ था कि जो भी कंप्लेंट आएगी, आई विल कॉल बोथ द पार्टीज, दे विल सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा which is our record, we don't show it, which is for our record, and they will tell their problems. बहुत जल्दी जज कर जाते हैं what is right and wrong. बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं, ये आप जानते हैं। ये आप ठीक बोल रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे द स्टोरी कम्स क्लियर। कई बार हम पहली बार में ही सारी बात क्लियर हो जाती है, कई बार 4-6 सिटिंग्स लेते हैं, 3-3 ऑफिशियल सिटिंग्स लेना, कन्विंसिंग करना, काउंसलिंग करना, ये आयोग का भी धर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है। और हम पुलिस को भी ये बात कहते हैं कि 2-3 सिटिंग्स तो हमारी ऑफिशियली कंपल्सरी हैं। आप 4 लीजिए, 5 लीजिए, अगर किसी की ग्रस्त बन सकती है, किसी की बात ख़त्म हो सकती है, तो वाई नॉट वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू डू इट। सो हम ऐसा भी करते हैं। और बहुत सी बार गलत फहमियाँ ख़त्म होती हैं, तो जब गलत फहमी ख़त्म होती है तो केस एंड होता है। जी, अब मैं आ रहा हूँ, ये तो हुई पुरुष और महिला वाला कि महिला ने पुरुष पर आरोप लगा दिया कि ये मुझे घूर के देखता है, इसकी नज़रें गंदी हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, या मुझे कहीं अकेले में हाथ लगा लेता है, गलत जगह छूता है। तो ये वाले सारे आरोप जो हैं महिला लगा सकती है, और ये पुरुष ने नहीं किया, ये उसको साबित करना पड़ता है। उसको आरोप लगाने के लिए कुछ साबित नहीं करना महिला पड़ेगा, को भी साबित करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डू वी बिलीव गर्ल? अच्छा, मुझे लगा कि महिला कह दे तो वो फिर सत्य माना शी जाता हैज है। टू प्रूव इट, शी विल गिव अस सम रिकॉर्ड, कोई फोटो, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप, कोई फोन कॉलिंग, कोई वॉइस कॉलिंग, शी हैज टू। मतलब कहने भर से ये नहीं माना जाएगा कि ये जो कहने कह भर रही से हैं, हम उसकी सुनवाई हाँ, जरूर करेंगे हाँ। कि अच्छा ये आपको कहा, ओके, कब कहा, कैसे कहा, वो लड़के को बुलाएंगे, ओपोनेंट को, हम उससे भी पूछताछ करेंगे। वी विल गिव मतलब ये नहीं डिफरेंट माना जाएगा कि जैसे हरीशचंद्र हमेशा सत्य बोलते थे माना जाता है, वैसे जो महिला कह दे वो सच है, उसको भी प्रूव करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता जमाना बदल गया? जमाना बदला है, और इसी सोच भी बदली है। जो बदले हुए जमाने में है, जो मुझे तो ये लगता है कि जो महिला है वो सबसे बड़ी महिला की दुश्मन वही है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे, कि एक कानून है अपने दहेज का कानून। तो दहेज के कानून में जो बहू है उसको अधिकार है कि वो अपनी सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे, वो अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे, वो अपने ननद के खिलाफ लिखा दे, नंदेऊ के खिलाफ लिखा दे, और पुलिस आती है वो जेल में बंद। और असल में देखो तो लगता है कि जो बहू कह रही है कि सास मुझे पीटती है, बहू उसको फूंक भी मारे तो सास दीवार के जाके लगे। ऐसे है कि हर चीज़ का, बात का एक बेस होता है। बेसलेस बात कभी भी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, जैसे झूठ नहीं टिकता है।
महिला महिला की दुश्मन होती है, ये रही थी कभी ये बात सच। मैडम अभी भी आज मैं नहीं मानती हूँ, उसके लिए मैं आपको मैडम आपके भी एग्जांपल्स भी जितने दूंगी। कॉम्पिटिटर होंगे ना वो महिला वर्ग के होंगे। पुरुष वाले जो हैं वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज, उन्हें रेनू भी अच्छी लगती है तो मीनू भी अच्छी लगती है, लेकिन रेनू और मीनू की ना बनती हो। मीनू मतलब ऐसी काल्पनिक नाम है। आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो नहीं आपकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप हाँ, मेरी बात दोनों करें, काल्पनिक हाँ हैं। काल्पनिक ही। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे सबसे अधिक ओपोनेंट मेल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जब मैं फरीदाबाद की डिप्टी मेयर थी, एक मेल ने ही मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि अपनी काम वाली को मारती है, फलाना ढिंकाना, और उसके कहे मेरी काम वाली को सेट करके कुछ पैसा वैसा दे के, शी वॉज अ वेरी पुअर लेडी, उसको देकर और मेरे खिलाफ केस बनवाया कि रेनू भाटिया ने मारा, रेनू ने ये किया, एंड आई वॉज इन जेल फॉर 14 days। अच्छा, ही वॉज मेल who did that। हाँ, लेकिन जो आपके खिलाफ जिससे आरोप लगवाए शी वॉज फीमेल। ओके, बट ही तो उस यूज्ड फीमेल, हाँ, उस फीमेल को यूज किया। देखिए एक महिला को दूसरी महिला के खिलाफ यूज किया। लेकिन एंटी कौन था? हाँ, एंटी तो मेल था। वो व्यक्ति आज भी है, हाँ। फरीदाबाद की राजनीति में है, और मैं भी वही हूँ। हाँ, चलो उनका नाम नहीं लेते, फिर मैं आपसे भी अकेले वही में हूँ। पूछ लें। नहीं, हाँ, सुनने हाँ, वाले समझ जाएंगे। समझ जाएंगे, समझने वाले समझ गए, समझ जाएंगे। जो ना समझे वो ना अनाड़ी नहीं हो सकते। अच्छा, वो खिलाड़ी ही होंगे वो खिलाड़ी जो ना हैं। समझना जी, चाहे। जी, हाँ। एक और बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, मैं हमेशा अपना उदाहरण इसलिए देती हूँ कि कोई ये ना कहे आपके साथ हो ना तब आपको मालूम पड़े। ये हम बहुत सुनते हैं, मैडम आपकी बेटी के साथ होगा ना तब आपको एहसास होगा। ये हम बहुत सुनते हैं। कोई केस आता है वो सबसे पहला व्यंग यही करते इसी हैं। केस को, क्योंकि अभी मैं बहुत ना समझता हूँ, ये जो महिला थी जो आपकी काम वाली थी, इसकी जगह, महिला की जगह अगर काम वाला होता फिर वो आरोप लगाता तो फिर शायद आपको 14 दिन तक जेल में तो नहीं उसकी रहना पड़ता। फैमिली थी ना पूरी। अगर वो महिला का पति था, बेटी थी, बेटा था। महिला का पति अगर आरोप लगाता ना कि मुझे रेनू पीटती है तो शायद उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उस महिला जो आपकी कर्मचारी थी उसने आरोप लगाया तो रेनू जैसी शक्तिशाली ये बड़ा अपने को टाइम भी का बड़ा जाना फेमस केस रहा। हाँ, हाँ। और बहुत से लोगों ने मुझे उस समय कहना शुरू कर दिया कि, और मेरे को लगता है मेरी राजनीति उसके बाद चमकी, बिकॉज आई वॉज प्योर, ट्रू, एंड दैट लेडी गेव बयान इन कोर्ट कि ऐसा कुछ नहीं था, वो मुझे कहा गया 70,000 रुपया दिया गया, ये वट एवर। सो अगर आप गलत नहीं हैं, वो चाहे मैं थी उस केस में, चाहे आज कोई और औरत होती है, इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग एंड यू प्रूव इट, यू विल ऑलवेज विन। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन आपने इसे खुद बताया उसके आरोप पर, झूठे आरोप पे। वैसे तो आरोप अपने आप में ही झूठा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कश्मीर से आई हैं, आप समझते हैं कि आरोप या इल्ज़ाम तो अपने आप में ही झूठा ही होता है, उसके आगे झूठा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस आरोप के चलते रेनू भाटिया को 14 दिन तक जेल में रहना पड़ा, जो झूठा था। वैसा ही आरोप जब कोई बहू लगा देती है, कोई भाभी लगा देती है ननद के ऊपर, या कोई पत्नी लगा देती है पति के ऊपर, तो कि मुझे पीड़ित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे दहेज मांगा जा रहा है, तो वो तो अंदर हैं, वो सच जब तक सामने आएगा तब तक वो बेचारे अंदर रहेंगे। तो इससे बचने के उपाय भी तो होने चाहिए ना मैडम। जी, हाँ। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने ऐसे ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा, किताबी दुनिया से आगे चल के सीखा। व्हेन आई वाज इन दैट जेल, रोहतक जेल, मेरे रूम में ही, उस समय जेलों की व्यवस्था बड़ी गंदी होती थी, इन अ वेरी बैड शेप वी वर देयर। पर जब 2 दिन निकल गए तो लगा कि अब तो जब तक जमानत नहीं हुई रहना ही यहीं पे रहना। हाँ। तो आई स्पोक टू सो मेनी विमेन ओवर देयर। तो एक महिला थी बहुत बुजुर्ग, शी वाज अराउंड 70, और उसकी 2 बेटियां थी 8वीं 10वीं की। जब उनसे वार्तालाप हुआ तो पता लगा इनकी बहू ने इनको जेल भेजा है, इनका बेटा और पति भी दूसरे उसमें, उस बुजुर्ग महिला का बेटा और पति भी दूसरे विंग में, पुरुषों के विंग में बंद है। तो ये पूरा परिवार बहू ने बंद कराया क्योंकि उन्होंने इस पर आरोप लगाया और खुद को आत्महत्या कर दी। यही तो कह रहा था मैं। हाँ। मैंने उधर से बहुत कुछ सीखा, आज वो मुझे बहुत काम आता है। जब मैं कोई फैसला करती हूँ और इस तरह का आरोप आता है, आई रिकलेक्ट दैट टाइम एंड देयर बातें जो उन्होंने मुझे बताई थी,
तो मैं उस हिसाब से भी सोचकर और क्वेश्चनेयर और बातचीत करती हूँ, धाराओं के हिसाब से, उनकी बातचीत का क्या, उसका बहू का इल्ज़ाम क्या था, किस वजह से ये सारा हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई, वॉज इट किल्ड और वॉज इट आत्महत्या, मैंने जहर खा लिया, मैंने क्या लिखा उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत कुछ सिखा गई, तो मुझे कई बार ये बेनिफिट भी देती हैं बातें। दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है आपको, बेनज़ीर भुट्टो वाली फिल्म का भी, और जो आप पे आरोप लगकर आप जेल गए उस चीज़ का उसका भी। बहुत एक्सपीरियंस। इसीलिए कहते हैं कि माता रानी जो करती है, बहुत भगवान अच्छा जो करते हैं, अच्छा ही एक करते और हैं। बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, विच इज़ अ मैसेज फॉर गर्ल्स ऑल्सो, विमेन ऑल्सो। आजकल बर्दाश्त बड़ी कम है, नई लड़कियाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है मेरा कहना भी, और आप इसे दिखाएं ताकि लड़कियाँ सुने कि नई लड़कियां हैं, पढ़ जाती हैं, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, ये वो कर लिया, नाउ वी आर वेरी इंडिपेंडेंट, वी आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, वी आर एम्पावर्ड वुमेन, तो घर गृहस्थी को ज़ीरो। नो, इफ़ यू वांट टू लिव, हम ये नहीं कहते शादी कंपल्सरी है, नो, डोंट डू इट। इफ़ यू वांट टू डू इट, यू डू इट। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट, बट यू डोंट डिनाई फॉर नेचुरल थिंग्स इन द लाइफ। शादी हुई है तो बाकी सारी चीज़ें भी गृहस्थ में चलेंगी। सो अगर आपको, इफ़ यू आर अ मास्टर्स इन HR, इफ़ यू आर मास्टर्स इन फला सब्जेक्ट, यू शुड हैव अ मेंटल मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. If you are masters in administration for your office and you're not masters in administration in your life, doesn't make any sense. And you should, as a female, ये भी ज़रूरी है कि you should master in home science also. एक ही बात है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो पुरुष प्रधान देश रहा है, और अभी भी ये वाली जो चीज़ है, ये आप जितना मर्जी कहें, एक जो मेल ईगो है उसमें ये दिखती है कि घर वाली मैनेजमेंट तो मैडम ही करेगी, चाहे वो 10 घंटे ड्यूटी करके आई हो, मेहमान आ गए। मैनेजमेंट का मतलब दबना नहीं है कि ड्यूटी करके आई है, अब रोटी भी उसी ने पकानी है, ये भी उसने करना है, वो भी उसने करना है, कपड़ा भी उसने धोना है। नो, मैनेजमेंट मीन्स you should have that nature that you manage with your mother-in-law, with your father-in-law, with your children, with your husband. आप कपड़े धो रही हैं, वो कपड़े डाल रहा है, आप खाना बना रही हैं, वो सर्व कर रहा है। दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट वी से, दिस इज कंबाइंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डजंट मीन कि आप 10 घंटे नौकरी करके आई हैं, आपके यहाँ ऑफिस का, आपके चैनल का स्टाफ, लड़कियाँ सारी घर जाएंगी, फिर वो आटे गूनेंगी, रोटियाँ बनाएंगी। नो, कभी उसने बना दी, कभी उसने बना दी। दिस इज द मैनेजमेंट। बट ये कैसे बनेगी? जब आप आपस में तालमेल रखेंगे और उस मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। ऐसा जो पति होता है उसको लोग छेड़ देते हैं, हम है ना यहाँ, कहते तुम जोरू के गुलाम हो। हाँ, तो फिर कौन कहता है? दोस्त कहते हैं। कभी किसी लड़की ने नहीं कहा होगा। देखिए, अब आदमी वाली बात आ गई है। लड़कियां बोल देती हैं ये अपने पति को बहुत तंग करती है, उससे पोछा मरवाती है, बर्तन धुलवाती है। नहीं, वो पोछा मारता है तो झाड़ू भी तो लगाती है। अच्छा, ठीक। तो झाड़ू मैं लगाऊंगी, पोछा तू लगा। दिस इज मैनेजमेंट। अब हम महिला आयोग जो है उसके पास शक्तियां क्या हैं? क्या जैसे आपके पास कोई शिकायत लेके गया तो रेनू भाटिया बैठी जज के तौर पर और उसने फैसला सुना दिया कि हाँ ये दोषी है जी, या ये जो शिकायत करता है ये दोषी है जी, तो क्या वहीं पर फैसला हो जाता है जज की तरह और उसको जेल भेज दिया जाता है? बहुत बार हम FIR दर्ज करा देते हैं, बहुत बार हम धाराएं लगा देते हैं, बहुत बार हम ओपिनियन के लिए पुलिस के पास भेज देते हैं, सब टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। वो भेजने वाली बात हुई, आपके पास अपनी क्या शक्ति ये पावर्स ही हैं। ये पावर्स ही हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने बताया इस जगह पर ये हुआ है, तो हम पुलिस को डायरेक्शंस देते हैं कि आप जाइए, हमें पूरी इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट हमें दीजिए। लेकिन वो जो रिपोर्ट्स हैं वो पड़ी रहती हैं। अभी 2-3 केस में आपके याद दिलवा देता हूँ। अभी ये जींद वाला केस हुआ था हरियाणा में, कैथल वाला केस हुआ था जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आप सिफारिश कर देती हैं, उसके बाद जो फाइल है वो कहीं ना कहीं दबा ली जाती है, दब जाती है। मैंने अपने 2 साल के टेन्योर में एज अ चेयरपर्सन ऐसा नहीं किया है, और 3 साल के एज अ मेंबर टेन्योर में भी ऐसा नहीं किया। आई वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। और जींद वाले केस की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास लगभग 400 बेटियों की शिकायत थी। 15 बेटियों ने नाम लिखकर हमें शिकायत की। वी वर्कड ऑन इट। 12
अक्टूबर को हमारे पास शिकायत आई थी, सितंबर या अक्टूबर, आई डोंट रिमेंबर द मंथ राइट नाउ। हमने, अगर वो 12 अक्टूबर को आई है तो हमने 14 अक्टूबर को ही उसको पढ़ के उसके ऊपर वर्किंग करके पुलिस को भेज दिया। आई रिमेंबर सुमित कुमार एसपी जींद था, उसको हमने लेटर भेजा और वर्किंग नहीं हुई 20 डेज़ तक। 20 डेज़ के बाद हमारे पास दोबारा बेटियों का फ़ोन आता है, हमारे व्हाट्सएप कॉलिंग आती है, रिटर्न में आता है कि हमने आपको ये शिकायत दी थी, पुलिस कुछ नहीं कर रहा और हमारा प्रिंसिपल आज भी हमें तंग कर रहा है। हमने तुरंत एसपी को, आई स्पोक टू हिम माई सेल्फ, सुमित कुमार, एंड आई सेड 20 डेज़ से आपको हमने ये भेजा हुआ है, यू डिडंट वर्क ऑन इट, एंड इफ़ यू डोंट वर्क ऑन इट इन 24 आवर्स वी आर गोइंग टू बी एंटी। इन 24 आवर्स उस प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। देन हमें फ़ोन आया कि एफआईआर दर्ज कर दी। हमने कहा विद इन 24 आवर्स ही शुड बी अरेस्टेड, बट समहाउ पुलिस ने थोड़ा डिले किया, वो व्यक्ति भाग गया। हमने अपनी टीम, जो भी हमारी पर्सनल खुफिया, हम जिस तरह से भी काम कर सकते हैं वो हमने लगाई। तो कभी कभी लेडी जेम्स बॉन्ड की भूमिका में भी आना वी पड़ता शुड वर्क लाइक दैट। और हमने उस व्यक्ति को मथुरा से उसका ट्रेस आउट कराया एंड वी टोल्ड अमित भाटिया, एसएचओ था उस केस का, हमने कहा तुरंत इसे पकड़ कर आप लाइए, ये मथुरा में है इस समय। उनके बेटा और दामाद और ये सब आ गए एंड वन थ्रेट आई गेव देम विच वॉज रियली ऑफिशियल कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है 4 दिन में, अगर आपका फादर हमारे पास नहीं अरेस्ट होने आता, मैं इन सब बेटियों को तुम्हारी बहन की बारात में ले जाऊंगी। अब डिसाइड तुम करो कि फादर ये को, तो इमोशनल व्हाटएवर इट इज, ब्लैकमेल वो भी तो बेटियां थी। अच्छा, तो वो भी बेटी है। हाँ। सो तो ये वाला पर्सनल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं कानूनी तौर पे जानना चाहता हूँ कि जो आपके पास अधिकार हैं वो रिकमेंड करने के हैं जी। तो मेरा जो सवाल पूछने का नज़रिया था, क्या आपको लगता है कि कुछ पावर्स जो हैं वो आपको महिला आयोग में जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो आपके कलम के सहारे वो चलती हों? क्योंकि अभी आपने रिकमेंड किया, फिर उस पर दबाव बनाया, फिर आपको लेडी जेम्स बॉन्ड बनना पड़ा, उसको इमोशनल धमकी देनी पड़ी, फिर जाके वो काम हुआ। हम कह रहे हैं कि मतलब ऐसा, मतलब कमीशन के पास अधिकार होना चाहिए कि कुछ मामलों पर वो अपने आप फैसला ले सके। देखिए, ये अधिकार ही था कि हमने उनको इमीडिएट कहा, नहीं तो जो ढिलाई बढ़ती जा रही थी वो बच्चियां प्रताड़ित हो रही थी, तो हमने उनको इमीडिएट ऑर्डर्स दिए और उन्होंने अरेस्ट किया। फिर आज वो व्यक्ति जेल में है, वो प्रिंसिपल। अब मुझे उन महिलाओं के बारे में बताइए जिनका बोल रहे थे कि आपके पास 2246, जिसमें से 4 शिकायतें ऐसी थी जो झूठी थी। तो वो झूठी कैसे साबित हुई, और जो झूठी शिकायत करता थी महिला या लड़की, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, मैं वी आर नॉट अलाउड एंड वी शुड नॉट, हाँ, नहीं किसी का नाम मत, एनीबॉडीज नेम एंड केस आल्सो, किसी का नाम मत, केस भी पता लग जाता है, बट आई विल गिव यू एग्जांपल्स कैसे झूठी बातें साबित होती है। देयर वाज वन लेडी इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा हु वाज डूइंग ट्रैकिंग मेन अलग अलग। आज इस पुरुष से मित्रता हुई, घूमे फिरे, मांग सिंदूर भरा, हरिद्वार घूमा, फोटोज़ अपलोड, इंस्टा फलाना डिंका, एंड थोड़े टाइम बाद उसको 11 लाख रुपए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं बोलूँगी ऐसा ऐसा। सेम विमेन व्हेन ही वाज थ्रेटन्ड, वो देता रहा जितना भी उसने तब तक दिया। सेम टाइम में दूसरी व्यक्ति से वो मित्रता में आती है एंड शी इज़ डूइंग दिट। सेम टाइम में तीसरे से आती है, शी इज़ डन ऑल दिस एंड शी डिड विद हर हस्बैंड ऑल्सो। मतलब उसने एक शादी का झांसा देकर सबको फंसाया। हाँ, जैसे हुआ क्या कि लास्ट में जो पुरुष था, ही वॉज फ्रॉम हरियाणा, दीज 3 पुरुषों वर फ्रॉम यूपी, इधर उधर, नोएडा ऑल्सो वन ऑफ देम। तो जो एक हरियाणा से था, somehow he knew me personally before chairperson, as a BJP person he knew me. So वो मेरे पास अपने लोगों को लेकर आए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, ये थ्रेट भी आ रहा है और ये बात है। तो मैंने कहा सबूत लाओ कि that woman is doing that. I cannot tell anything to a woman unless I have a proper thing against her. उन्होंने कहा आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, हम आपको सबूत देते हैं। तो उन्होंने मुझे ये सारे लोग ढूंढ के दिए, उनके साथ खिंची हुई फोटोज, चैट, ये सारा वो लोग ला के दिए। एंड देन आई कॉल दैट वुमेन, शी वॉज इन गुरुग्राम दोज डेज,
आई कॉल दी SHO सेम एरिया एंड दैट गर्ल कि मेरे पास लाया जाए, हम इससे प्रश्नोत्तरी करेंगे। जब हमने क्वेश्चनर किए, शी हैड नो आंसर्स एंड शी हैड डामाडोल आंसर्स। तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? शायद 12 साल का है। शायद? हाउ कैन अ मदर से मेरा बेटा शायद 12 साल का है, शायद 14 साल का है? मदर को हाँ, तो वो अपने भी- बेटे के हाँ, पत्री याद होती है वो भी 2023 या 24 में। हाँ है ना? हाँ। सो देन अच्छा तेरा पति कहाँ रहता है? पता नहीं, आजकल बनारस में है। अच्छा सास हाँ, का नाम क्योंकि बताओ। उसको ये पता नहीं होगा ना कौन से पति के बारे में पूछ रही है। सो हाँ, ये हाँ, क्वेश्चंस जब हमने किए, तो शी फ्लिकर्ड इन हर वर्ड्स एंड देन आई टोल्ड दी SHO ये वो शक कर के रही दायरे है, में, हाँ। शक के दायरे में है, प्लीज ये चीजें आप इंक्वायर करके हमें 3 दिन में रिपोर्ट दो। व्हेन द रिपोर्ट केम, एवरीथिंग केम आउट कि ये उसको भी शादी का वो करके। आई सेड तुम रमेश को जानती हो? कौन रमेश? मैडम कौन रमेश? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। अच्छा, शी हाँ, ट्राइड टू डू दिस। हाँ, हाँ। सो आई ये रमेश, हाँ, हाँ। अच्छा ये, हाँ ये तो मेरा फ्रेंड था या पति बनाया था? मांग सिंदूर, हरिद्वार में हगी हगी पाके नहाना धोना ये सब करना, व्हाट इज दिस? हाँ, हाँ, मैडम वो ऐसा था। हाँ। शी एक्सेप्टेड। हाँ। वी हैव रिकॉर्ड्स, वी हैव कैमरा, वी हैव ऑडियोज। सो ओके, तो अच्छा मतलब पति के साथ था और फिर इसके साथ था, और तो कहीं ना कुछ तो नहीं ना, नहीं तो हम हेल्प करेंगे। नहीं मैडम और कभी नहीं, मेरे से गलती हो गई, वो मैंने अपने बच्चे की खातिर किया, बिकॉज वो अब उसको भी एक फादर का साया चाहिए, ये। अच्छा जतिन को तो नहीं जानती ना? कौन जतिन? हाँ। मैडम नहीं, कोई जतिन नहीं, वो जिसके साथ बाइक पे बैठ के वहाँ से वहाँ तक गई थी। ध्यान नहीं आ रहा मैडम, किसकी बात कर रहे हो? मेरे तो ऐसा कभी मैं बाइक पे नहीं बैठी। अच्छा ये रहा। हाँ। सो ऐसे वी कॉट हर इन 3 डिफरेंट केसेस एंड शी वॉज देयर। तो सारी बातें हमने साफ दी और SHO को बोला नाउ फाइल अ केस अगेंस्ट हर कि ये इतने सारे लोगों को गलत उसमें, तो मिसयूज ऑफ लॉ था। फिर 182 हमने बनवाया, विच इज़ द सेम केस व्हाट वी डू इट फॉर मेन। जी, इसी से मिलते जुलते जो आरोप लगते हैं आजकल, अखबारों में आप पढ़ते होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे, कि शादी का झांसा देकर फलां व्यक्ति इस मासूम औरत से या इस मासूम लड़की से 10 साल तक बलात्कार करता रहा। क्या ये पॉसिबल है मुकेश जी, कि आपने मेरा वो नहीं सुना? एक व्यक्ति जी। किसी लेडी से 10 साल तक बलात्कार करता रहे? क्योंकि बलात्कार तो मुझे एक ही बार लगता है कि हो सकता है। आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा? उसमें तो 10-12 लाख 15 लाख लाइक्स आए हैं। नहीं, मैंने एक केथल का एक वीडियो वायरल हुआ है मेरा। हाँ। केथल कॉलेज में मैं एक टॉक देने गई थी। मेरा बड़ा पैशनेट सब्जेक्ट है कॉलेजेस और स्कूल्स। अब मैंने स्कूल्स भी स्टार्ट कर दिया 8वीं से 12वीं तक, बिकॉज बेसिक नीड उन गर्ल्स को है कि हाउ टू हैंडल योर लाइफ, स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू वर्किंग, वर्किंग टू मैरिज। सो उसमें मैंने एक बात जब बोली तो मेरे मुंह से एक कोई ऐसा शब्द निकल गया, एग्जाम्पल देते देते, अरे भाई तुम ओयो में गई थी, वहाँ फला चीज़ तो नहीं करती हो ना? तो मेरे पीछे लोग पड़ गए, अरे इसने ऐसा नाम क्यों लिया, ये क्यों बोला। देन आई आस्क्ड सो मेनी पीपल कि मैंने ये बोला था क्या, ये गलत था? कहते नहीं मैडम था तो ठीक, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहिए टीवी था। पे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। अच्छा टीवी पे नहीं बोलना चाहिए था, करना चाहिए था। हाँ। सो मैं थोड़ा एंटी हूँ इस बातों के। जो चीज़ हमें बेटियों को बेटों को सिखानी है तो वो बोलनी है। एक केस मैडम शिमला में आया था। एक बुजुर्ग वहाँ के बिजनेसमैन थे, तो चरित्र से हम उनको नहीं कहेंगे कि ठीक थे, तो वो लड़कियों को बुलाते थे, उनसे संबंध बनाते थे, उनको पैसे देते होंगे। और उस वक्त नया नया ये कैमरा चला था, तो फोटोज़ खींचते थे, वीडियो भी बनाते थे। तब वो लड्डू वाला कैमरा होता था। तो एक बार उनका जो कंप्यूटर था वो ख़राब हो गया, वो ठीक होने के लिए किसी मैकेनिक के पास गया। अब मैकेनिक से जो था वो मसला वो पूरे शिमला में फैल गया। फिर वो जो लड़की थी जिसका वीडियो था उसने केस कर दिया कि ये तो मुझे शराब दे के नशा करवा के इन्होंने मेरे साथ ये कुकर्म किया। लेकिन जब वो वीडियो जज देख रहे थे तो वो जज भी आप की तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, कहते फिर आप बताइए ना आपको कितनी बार नशा करवाया इन्होंने क्योंकि कई सारे वीडियोज़ हैं आपके।
तो ये जो आरोप लगाते हैं, लिव इन में रह लेते हैं बरसों बरसों बहुत तक। बहुत फेवरेट सब्जेक्ट आपने मेरा टच किया ठीक है। आप की जो पत्नी है वो आप पे आरोप लगा देती है कि मेरे साथ बलात्कार किया। अभी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन पर उनकी पत्नी ने लगा दिया। तो इससे वो बेचारा जो पुरुष है वो बचे कैसे? कि 10 साल तक जब लिव इन में रह रहे थे आप, फ्लैट का किराया मैं दे रहा था, खाना मैं खिला रहा था, सुबह ऑफिस छोड़ने जाता था, शाम को लाने जाता था, मेरा बब्बू बना रखा था आपने। अब मैं 10 साल से बलात्कार कर रहा हूँ, या एक पत्नी कहे कि आप मेरे साथ बलात्कार हो गया रात को और उसको आप अंदर करवा दें, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मुकेश जी, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। एक कानून पास हुआ, लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल है, नो प्रॉब्लम। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कैसे उसको जीना चाहे जिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे कभी कभी लगता है, मेरे पास जो 2246 केसेस आए उनमें से 60% केसेस ये थे जो ये मैं बता लिव इन रहा हूँ। वाले। हाँ हाँ। अब हम किसी को लिव इन में नहीं रोकना चाहते, बट आई डोंट प्रेफर, आई एम सेइंग आई एम नॉट सेइंग वुमेन कमीशन, मैं पर्सनली भी इस बात के खिलाफ हूँ। और पर्सनल इसलिए मेरी बात मानी जानी चाहिए क्योंकि मैंने एज अ वुमेन कमीशन चेयरपर्सन प्रैक्टिकल देखा है। तो मैंने ये एहसास किया कि आप लाइफ में जो पर्सनल प्रैक्टिकल देखते हो उसका कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। तो मैंने क्या देखा कि गर्ल्स लिव इन में अपने बेनिफिट के लिए एज वाइज आते हैं। पुरुषों को क्या चाहिए था, उनको लगा कि लिव इन ऑथेंटिक है, चलिए जी, कॉलेज की गर्ल, ऑफिस की गर्ल, व्हाटएवर। बट देन आई टेल गर्ल्स, व्हेन यू कम टू अस और गो टू पुलिस कि मेरे साथ लिव इन में ये कर दिया, एक ही रटी रटाई बात, मेरे को शादी का झांसा दिया, मुझे ओयो ले गए, मुझे वहाँ कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर मेरे साथ ये हुआ। और वो कोल्ड ड्रिंक 10 साल में कम से कम 150 बार पी भी लिया। तो मैं गर्ल्स को ये समझाती हूँ, इसीलिए मैंने कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है। एंड आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि आई विल गो टू एटलीस्ट 50 कॉलेजेस, जिसमें मैंने 17 कवर कर लिए हरियाणा के, कि गर्ल्स को मैं बताऊं कि ये केस आया हमारे पास, तुम तो नहीं हो कहीं इसमें से कोई, अगर हो, फंसी हो तो हमारे पास आओ, हम कोशिश करें तुम्हें बचाने की, नहीं तो फंसती जाओगी फंसती जाओगी फंसती जाओगी। एंड देन यू विल से मेन आर दैट, और मेन विल से गर्ल्स ऐसी थी। वी डोंट वांट अ बैड नेम फॉर गर्ल्स, नीदर फॉर बॉयज। सो सोशली हम पुरुष महिला बराबर हैं। जब हम सारे अधिकार बराबर मांग रहे हैं, जब हम स्टेटस बराबर करना चाहते हैं, जब हम IQ बराबर करना चाहते हैं, तो फर्ज क्यों नहीं बराबर कर रहे? हाँ, क्योंकि एज अ फीमेल आप कह रहे हो कि मैं बराबर हूँ। अब मैं आपकी ड्यूटी लगाऊं सुबह 6 बजे, एंकर हो आप, तो लगानी पड़ेगी। मुझे तो फिर आपको ठंड लगती है, हाँ, जल्दी बुला लिया, सुबह अंधेरा होता है, रात को 11 बजे बुलाऊं तो फिर मैं आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहा हूँ। तो ये चैनल कैसे चलाऊं मैं? क्योंकि आप तो महिला हो, मैं कहूँगा सुबह आओ, रेनू सुबह आना पड़ेगा, नहीं सुबह तो मैं नहीं आ पाऊंगी, चलो शाम वाली कर लो, शाम को फिर 11 बजे तो बहुत लेट हो जाती है। मेरे तो सास है, मैं इसका उत्तर आपको पता क्या दूंगी मुकेश जी, जिसका भी एग्जाम्पल ये है और सब सुनने वालों के लिए, गर्ल्स के लिए है जो वर्किंग है। हम अधिकार मांगते हैं, हमें फर्ज याद रखना होगा। ये प्रैक्टिकल वर्ड, अधिकार पुरुष के बराबर चाहिए तो काम भी पुरुष के बराबर करना पड़ा होगा। और ये प्रैक्टिकल बात ऑफिस में, घर पे, परिवार में, रिश्तेदारी में, सब जगह लागू होती है। सेम थिंग ये आपको लागू करनी होगी फिर सब जगह। अब मैं उन गर्ल्स को कहती हूँ जो जॉब वाली हैं, मैं एक कमीशन में हूँ, मैं मीडिया भी कर चुकी हूँ, मैं पॉलिटिकल भी हूँ, मैं अब कमीशन की चेयरपर्सन हेड हूँ। अगर किसी लड़की को उसका पति रात को 12 बजे मारता है, शराब पी के आता है, या उसकी सास मार रही है, उसको मारने वाली है, उसको किल करने वाली है, मुझे बड़ा थ्रेट है, मुझे डर है मुझे कि आज मुझे मार देंगे, और वो मुझे कॉल करती है, क्या मैं बोलूं ना 12 बजे नहीं आऊंगी, मेरा पति नहीं छोड़ता। वो कहता है कि वुमेन कमीशन की है तो क्या हुआ, 12 बजे नहीं जाए, 10 से 5 रहो। अगर मैं ऐसे कहूंगी तो उस लड़की के साथ अनहोनी हो जाएगी ना। और आप पुलिस में हो,
किसी तो क्या में भी हो, आप किसी में हाँ, भी हो। आप पुलिस में हो, थाने अरे में आप- थाने में आप काम करती हो, मुकेश जी, तो मेरे अगर साथ कोई महिला पुलिस की कंप्लेन, टीम हाँ रहती है कोई, ना, हाँ तो जाती मेरे है ना साथ भी महिला, रहती है, जाती है तो महिला, टाइम वो टाइम मैं देखती है। देख लेती हूँ हाँ कि मेरे को अगर 11 बज गए, क्या मुझे इस पुलिस की टीम को अभी छोड़ना चाहिए, भेजना चाहिए, या हम सबकी ड्यूटी है? ड्यूटी है ना, हाँ, ड्यूटी क्योंकि मतलब हम पे कर्तव्य। बराबर ले रहे हाँ, हैं, हाँ। हम रैंक बराबर ले रहे हैं, हम अधिकार बराबर मांग रहे हैं। 33%, तो जो आपके साथ 50% महिला हम पुरुष, रो रहे हाँ हैं, महिला तो हमें पुरुष काम जाती बराबर। हैं, हरियाणा की होती होंगी साथ में, तो कोई ऐसे तो नहीं बोलती मैडम मैंने तो जान दे, मेरे तो बालक रोते होंगे? नहीं, बहुत बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है, तो हम मैनेज करते हैं ना उनके साथ। हाँ। ठीक है, तुम आज जाओ, कल तुम सुबह से आ जाना। आज अगर तुम्हारा बेटा बुखार है, बीमार है, कोई प्रॉब्लम वो है, ये जिद कर let सकती है us कि manage। नहीं मैडम, मैं तो आज नहीं, मैं तो अगले 4 महीने तक मैंने नहीं आ इसीलिए सकती। आपको अभी बोला था कि कोई फॉर्मूला जो जिम्मेदारी का है, इट अप्लाइज ऑन वर्क, स्कूल, ऑफिस, परिवार, ससुराल, मायका, एवरीवेयर। It is the same formula where you have to work. This is called management. This is called MBA in administration. I believe in this MBA, not administration की MBA तो बॉस का ये कर दिया, वो कर दिया। You're doing it ना? सर आ रहे हैं, मुकेश सर आने वाले हैं, अरे ये तैयार रखो, वो नोट्स बना के रखो, पॉइंट्स बना के रखो, पॉइंटर्स दे दो, तैयार करने का अलग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। Yes. और ये वाला जो बिजनेस है, इसका मतलब व्यापार नहीं है, मास्टर ऑफ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई बिलीव दैट। और वो भी जो बिजनेस है वो काम है, वो व्यापार वाला बिजनेस नहीं है, कि जो आपका बिजनेस है, जो आपको काम है, उसको किस तरीके से आपने एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेट थ्रू करना लेना है ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कई बार गतिरोध पैदा करती हैं पुरुष में, महिलाओं में, और जैसा मैंने बताया कि इसका कई बार फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। मैंने खुद पे अप्लाई किया है, तो मेरी लाइफ का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है, प्रैक्टिकल, कि आप अगर अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, इफ़ यू आर अ गुड मैनेजर फॉर योर लाइफ, there is no difficult way anywhere, there is no threat anywhere, there is no competition anywhere, you are the best. So अपने आप को मैनेज करना सीखिए। पुरुष की जो मेंटेलिटी रही है, वो गाना आपने सुना होगा कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्यों क्यों ये- क्यों पुरुष के क्यों- सींग क्यों- लगे हैं क्यों- क्या? क्यों है ये? नहीं, क्यों पुरुष के सींग लगे हैं? तो ऐसी स्थिति में नहीं, क्या? मुझे ये बताइए, किसी की पत्नी मर जाती है तो पुरुष अकेला हो गया, ओ माय गॉड कैसे करेगा, बच्चे कैसे पालेगा। किसी का पति मर जाता है, वो बच्चे नहीं पालती है, हाँ, हाँ। वो सब नहीं करती अब है। यही वाइस वर्सा हो तो? नो 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 नो, वाइस वर्सा हो? दोनों को, दोनों को। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। यू गेट अ डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ओ मास्टर्स में डिग्री आ गई, एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर पर्सनल लाइफ, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी यूज। मतलब दोनों साइड बराबरी का हक होना चाहिए। होता है, होता है, होता है। हाँ। अधिकार है हमारा, हाँ। अधिकार है, और हमारा बराबर नहीं, हम तो बहुत आगे हैं, महिलाएं हर चीज में बहुत आगे जो हैं। चीटिंग वाली बात मैं इस गाने के मार्फत से नहीं, boys भी cheating करते हैं। बॉयज भी करते हैं, हाँ, बहुत गर्ल्स भी ज्यादा करते करते हैं। हैं। तो दोनों का जो है वो अधिकार सेम है, देखिए, या मैंने आपको महिलाओं बताया के पास ज्यादा है? 2246 केस आए, उनमें से 60% केस इस तरह के थे, जिनमें से 4 केस केवल ऐसे थे जो लड़की चीट कर रही थी, बाकी तो लड़कों ने ही किया ना। अच्छा, हाँ। हाँ, तो ये ऐसा तो नहीं कि आप महिला हैं तो महिलाओं का ज्यादा पक्ष लेती है? कभी नहीं, हाँ। क्योंकि जितना टेंशन में महिला रहती है, उतना ही पुरुष भी रहता है। हाँ। और हमें इस बात को समझना होगा कि कानून का दायरा जो है दोनों के लिए बराबर है। जज भी विमेन हो सकती है, जज भी मेल हो सकता है, इस चीज़ को भी हमें देखना है। वो सामने वाला तुम्हारी जजमेंट को कैसे ले रहा है, कितना समझ पाया है, क्या तुमने पेश किया है सबूत और अधिकार के तौर पे, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। हम दोनों कलीग्स रहे हैं, वर्षों से रहे हैं। आज मैं आपको शायद 4-5 साल बाद मिली हूँ, बिल्कुल, राइट? मैं आपको मिली और मुझे बड़ा अच्छा, अरे मुकेश जी आप यहाँ पे हो, वाह कितना अच्छा लगा। हाँ। आप मेरा हग, हाँ, आप हाँ। एक साथी वाला लेते हैं, हाँ, ओए होए ये हाँ, वाला लेते हाँ, हैं, हाँ। ये आपके ऊपर डिपेंड हाँ, करता है। हाँ, हाँ, तो यही है, मैंने ये वाला, मैंने तो आपको एक, मैंने माय गॉड मैंने मुकेश मान जी आप लिया, यहाँ पे हो, हाँ, 5 मैं साल बिल्कुल, बाद आपको मिली हो, हाँ, ये वाला लिया। हाँ, हाँ। आप कैसा वाला ले? अब आप 4 दोस्त, अरे रेनू अरे, भाटिया आई रेनू थी, आए, मुझे जफ्फे हक कर डाल के, गई, हाँ, हाँ, ये आपके ऊपर है। हाँ। तो वैसे ही जैसे मैंने ये वाला जो शेयर कहा, मैंने कहा कि प्रोग्राम
का आगाज अच्छा हुआ था, अंजाम भी अच्छा हो, लेकिन आप कहो कि आपका दिमाग हाँ, कहाँ चलता है ये आपको आपने ये कहना शुरू कर दिया, अरे मुकेश ने तो मेरे साथ ऑन एयर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, तो इस आरोप से मैं कैसे बचूं? दिखता है, दिखता है क्या? जो आप कर रहे हैं वो दिखता है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं मेरा आप? हक वो आपको दिखा होगा हाँ। कि अरे बहुत टाइम बाद मैडम आई और हम लोग ने पहले कितने सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे किए, और मैं मुकेश जी को जानती हूँ, मुकेश जी मुझे जानते हैं, सो यू नो। हाँ, एंड आई विल टेल ऑल द विमेन, ऑल द मेन, डोंट क्रॉस दैट थिन लाइन, हाँ। डोंट क्रॉस इट। एक जैसे मान The लीजिए, moment you cross that thin line, the moment you are bad and dirty at that thin line, you are in trouble, जैसे male or female. सिंपल मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पे चलता है आजकल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, है ना, सिंपली आप मुझे भेज रहे हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ, जब तक हमारी बातचीत ठीक चल रही है, अच्छे लग रहे हैं, तब तक ठीक है। बाद में एक दिन दिखाने लगे कोई भी मेल या फिर, देखो यार सुबह सुबह मैसेज कर देता है या करती गुड मॉर्निंग, रोज़ रात को 11 बजे मैसेज करता है गुड नाइट। ये वाली जो चीज़ें हैं, जो इशू बना ली जाती हैं, इनसे कैसे बचें, बहुत सारी करें ना चीज़ें हमें करें, नहीं मतलब भी करनी चाहिए। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जैसे क्योंकि हमारा जो मकसद है, आप दूरदर्शन में रही हैं, मैं दूरदर्शन में रहा हूँ, तो हमारा मकसद क्या होता था? एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, देन एंटरटेनमेंट। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में जो लड़के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, औरत पुरुष जो भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सीमा क्या हो? क्योंकि सीमा जो तय करने वाली लाइन है उसका पता ही नहीं है। कभी तो आपको जो मेरा मजाक है बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी लगेगा यार ये बकवास बहुत करता है। मुकेश जी, एक बड़ा जेन्युइन मैसेज मैं आपके दर्शकों को और स्पेशली यूथ को देना चाहूँगी। बी वेरी जेन्युइन टू योर सेल्फ। इफ़ यू आर जेन्युइन टू योर सेल्फ, यू विल नेवर गेट डिफीटेड। कभी डिफीट नहीं मिलेगा आपको। इफ़ यू आर नॉट जेन्युइन टू योर सेल्फ, अच्छा आज मुकेश को फंसाना है, बताती हूँ मैं इसे। जैसे आजकल आप सीरियल्स देखते हैं ना, दुल्हन दुल्हा बहू जैसे ही घर आती है वो पैर से गडवा फेंकती है और फिर अंदर से अब मैं इसे बताऊंगी। जब तुम्हारी पहले ही घुसते ही मानसिकता ही है अब मैं इसे बताऊंगी, तो फिर आप परिवार कैसे बनाओगी? और वो तो बताने में ही निकल जाओगी। वो सास और बहू चाहे दोनों में से कोई भी हो, परिवार पूरा, है ना। अगर तुम्हारी इंटेंशन डर्टी है, इफ़ यू आर नॉट फेयर टू योर सेल्फ, इफ़ माई इंटेंशन इज़ बैड कि मुकेश को फंसाना है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। फंसा दिया, एक बार फंस गया वो, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट यू? हाँ, तुम्हारी रेपो भी तो। एंड सेम इज विद बॉयज। अच्छा, इस लड़की के मैं दिखाता हूँ, इसे रास्ता बड़े भाव दे रही है, अच्छा ये नहीं कर रही, इसको कर, एक बार कर दिया, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? और ये जैसे एंड बिलीव मी, this is truth of life, truth of universe, truth of nature. Whatever you do comes back to you. ये आपके कर्मास है, कर्मास भी वापस आते हैं। Yes, ये बात मैंने प्रोग्राम के बीच में भी कही ना, बड़ी कि अच्छी जो बात कुछ होता है वो वापस आता है। एक बड़ी अच्छी बात बोलूँगी। थोड़े दिन पहले ना एक कार्यक्रम में मैं थी किसी टीवी चैनल पे, राम के ऊपर चर्चा थी कि राम को कुछ लोग नहीं मानते, विपक्ष तो खास तौर से नहीं मान रहा। तो मैंने कहा, जो मेरे साथ पैनल पे थे, आप स्क्रॉल आउट करके देख लीजिए, जो मेरे साथ पैनल पे थे वो विपक्षी थे, तो कहते राम को हम नहीं मानते। मैंने कहा मैं आपके पिताजी की शव यात्रा पे हाजिर थी, मैं मौजूद थी, गवाह हूँ, फोटोज़ में भी होगा, और आपके पिता की शव यात्रा आप कंधा दे रहे थे, आपका दूसरा भाई और रिश्तेदार, आप एक ही बात बोल रहे थे, राम नाम सत्य है। अगर आप तब राम नाम सत्य बोल रहे थे, तो आज राम नाम झूठा कैसे हो गया? नहीं, वो थोड़ा सा कंपटीशन इतना पैदा कर दिया ना कि लगता है कि जैसे राम का नाम लेंगे तो हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। कर्म आपके हैं, आपको कैसे करने हैं। आप धार्मिक हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन राम को नहीं मानना चाहते। देन ही सेड, नहीं, राम को मानना चाहते हैं, पता नहीं उनको लगता है कि शायद आज हम जय श्री राम कहेंगे तो लगेगा कि भाजपा के समर्थक। अच्छा, जय श्री राम कहेंगे तो भाजपा का, इस बात पे भी बहस हुई। जय श्री राम नहीं बोलूंगा, जय सिया राम बोलूंगा। मैंने कहा भाई जय सिया राम बोल ले, सिया किसकी थी? राम की थी ना, तो राम थे ना, बस हो गया मेरा काम। तो आज की ये जो खूबसूरत हमारी बातचीत रही, इसका लबोलबाब अंत में यही निकलता है कि अगर आप सच्चे हैं, पक्के हैं और अपने उसूलों पे चलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं,
इल इंटेंशन है आपकी, फिर आप महिला हो पुरुष हो, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। बस don't cross that thin line for men and women both, for youth especially, don't cross that thin line। छोटी सी लालच के लिए बड़ा उपयोग मत करें, वो बड़ा उपयोग आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा कर देगा और जब बहुत वो दूर कर देगा। किसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं महिला के तौर पे या पुरुष के तौर पे, फिर वो दूसरों को भी दिखाई देती है और वो शायद आपकी आदत बन जाती है, फिर वही शायद उस खड्डे में आपको लेकर गिर जाती है जो खड्डा आप किसी दूसरे के लिए खोद रहे हैं। तो पक्की बात है, जो आप खड्डा दूसरे के लिए खोदते हैं आप ज़रूर उसमें गिरते हैं। मैं प्रूवन इस बातों को कभी बैठेंगे ऐसी बातों के लिए, ऐसे मुहावरों के लिए, तो मैं आपको साबित भी करके दिखाऊंगी। जी, आज का जो प्रोग्राम है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसी तरीके से आती रहिए, मुस्कुराती रहिए और ज्ञान की बातें हमें बताती रहिए। फिलहाल इसको अब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गर्ल्स बी स्ट्रॉन्ग, मेन बी फेयर एंड बोथ ऑफ यू लिव लॉन्ग। थैंक यू। अब इस शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद ये करते हैं कि जो भी आपके जहन में सवाल थे उन तमाम सवालात का जवाब रेणु भाटिया ने आपको दिया, आप तक पहुंचा। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, अनेक नेताओं को, लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। फिलहाल मुकेश राजपूत शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।